अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु, अयन मने व्यूह, पद्म व्यूह, चक्र व्यूह, शकट व्यूह आदि अनेक प्रकार व्यूह होता है। मोर्चाबंदी बोलते हैं आज की भाषा में, सेना का एक आकार विशेष बन जाते हैं सेना को। अयनेषु च सर्वेषु, उन सभी अयनों में, सभी व्यूहों में आपको जहां जहां भी रहने के लिए दिया गया, यथा भागम अवस्थिता, जो जिस भाग में खड़े हों आप करें क्या, भीष्मेवाभिरक्षन्तु, आपको जिनसे लड़ना है लड़ते रहिएगा, इन साथ साथ नजर भीष्म पर रखिएगा। ऐसे विपक्ष एकदम घेर ले चारों तरफ से, भीष्म और फंस जाए वो, ऐसे ना हो। आप भवन्तः सर्वैव हि, सब के सब मिल करके भीष्म जो हमारे मुख्य हैं, विजय का मुख्य कारण है वही है, इसलिए उनकी रक्षा अति आवश्यक है। अयनेष्विति ही मने यस्मात्, जिसलिए भीष्मादीनो मम जय, जब स्पष्ट करते हैं भीष्म अधीन मेरा विजय है, तस्मात् इसलिए भवन्तो, भवन्त मन आप कौन, योद्धारः एव निरुक्ताः, आप समस्त योद्धा लोग, सर्वे जो है निरुक्ताः योद्धारः, पूर्व में कहे गए जितने भी आप महान योद्धा लोग हैं। अयनेषु चक्रादि व्यूह मार्गेषु, चक्रादि विभिन्न प्रकार व्यूह जो मार्ग बनते हैं उनमें यथा भागम विभक्तम, आपके लिए विभाग पर जो बताया गया, स्वम स्वम स्थानम, अपने अपना जो स्थान है, यथा 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 भवति तथा स्थितः, जैसा है उसमें वैसे स्थित होकर के संतो भीष्मेव अभिरक्षन्तु, भीष्म की अभिरक्षा करते रहें। सेना मुखे युध्यंतम भीष्म अभितो रक्षन्तु, अपने अपने सेना में जहाँ स्थान है आपका वहाँ से रहते हुए अपने अभिमुख जो भी हैं उनसे युद्ध करते हुए साथ साथ जो है भीष्म की भी रक्षा करते रहें। क्यों, भीष्मस्य परेभ्य उपद्रव यथा न स्यात्, रक्षा का तात्पर्य क्या है, भीष्म के प्रति दूसरों के शत्रु सेना के द्वारा किसी प्रकार का उपद्रव न होवे, तथा परिवेष्ट्य रक्षण कुर्वन्तः, चार तरफ आप ही लोग घेर के जो है उनकी युद्ध अपना करते, रक्षा करते हुए अपने अपने युद्ध भी करें। संतेव यूयम युद्धम कुरुत इत्यर्थ, आप लोग अपने अपने योद्धाओं के साथ अपन युद्ध करें। ये जो है शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या कर दी है। अब आइए, जैसे कहा था मंदाधिकारी के लिए क्रिया प्रदान ही उसको योग करना पड़ता है। क्रिया प्रदान योग में इसलिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ जो है कुंडलिनी योग। कुंडली योग शुरू होता है इसलिए मूलाधार चक्र से। तो मूलाधार चक्र का जागरण कैसे होता है और उसका साधन क्या है, उसको यहाँ इस शब्दों से कैसे कहा गया वो देखना है। अयनम मने यहाँ पर लेंगे हम इंद्रियाणाम स्थानम। अयन होता ही है वात्स्यायन, अयन मने स्थान, रहने का स्थान का नाम अयन होता है। नीड भी होता है, सन्नीडम, सत्पुरुषों का नीड है, ये रहने का घर है। ये पक्षियों के लिए भी नीड कहते हैं, ओकस भी बोलते हैं, आश्रय भी होता है, सब पर्यायवाची है। अयनेशो मने इंद्रियाणाम स्थानम अयनम, तेषु स्थितः सन यथा भागम, मने उनका भाग क्या होगा, इंद्रियों का अपना अपना जो विषय उनका भाग है, रूप रसगंधादि। स्वे स्वे विशेषु विभक्तम सन भीष्मम एवाभिरक्षन्तो, भीष्म शब्दोपलक्षित क्या है यहाँ पर, जल, जल से तद उपलक्षित होता है कर्म, कर्म एवं अभिरक्षन्तो, अपने अपने कर्म को ऐसे अभिरक्षा करने का तात्पर्य है शास्त्र सम्मत कर्म करने में लगना। इन इंद्रियों को स्व विषय में प्रवृत्त होते हुए काल में भी शास्त्रानुरूप क्रिया में ही लगाने की कोशिश करना। निष्काम भावेन कर्म कुर्वन्तु धारयन्तु शोधयन्तु च पृथ्वी तत्त्वमिति, निष्काम भाव से कर्म को करते हुए, धारण करते हुए अपने ही जो अंदर जो पंच तत्वात्मक शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, मूल तो मूलाधार का स्वरूप होता है, उसका शोधन करने के लिए प्रयास करें। तेन च
मूलाधार चक्रम शोधयन्तु इत्यर्थ पूरा अन्वय हो जाएगा। तदर्थम दोष दर्शन दृष्टिया वैराग्यम स्वस्मिन् दोषाभावंच स्थापयित्वा, इसलिए इसकी सिद्धि के लिए क्या करना पड़ता है? लौकिक जितने भी पार्थिव पदार्थ हैं उनमें दोष दर्शन दृष्टि से देखो वैराग्य के लिए, और उसको देखते हैं मैं विरक्त में अहंकार भी नहीं करना। स्वस्मिन् दोषाभावंच स्थापित्वा, अपने में अहंकार आदि दोष के अभाव को भी स्थापित करके अंतःकरण शुद्धिम साधयतो, अंतःकरण शुद्धि को साधना चाहिए। न स्व प्रशंसार्थम, ये कुछ भी क्रियाकलाप करोगे निष्काम भाव से उसमें भी स्व प्रशंसा की अपेक्षा कभी भी नहीं रखना चाहिए। तू शब्दस्तो कर्तव्य विशेष द्योति, तू शब्द जो आया वह कर्तव्य विशेष का ही द्योतन करता है। ततः कुंडली जागरणार्थम क्रिया आरंभ, कहने के अभिप्राय से कुंडली जागरण करने के लिए निष्काम क्रियाएं सकल इंद्रियों के द्वारा स्वस्व प्रवृत्त होते हुए भी आरंभ होता है। प्रथमम मूलाधार चक्र शोधनम जागरणंच निष्काम कर्म योगे नैव संभवति नान्यन कर्मादिना इति निष्काम कर्म योगो विहितः। इस तरह से कि मूलाधार के शोधन जो है हमेशा और जागरण भी निष्काम कर्मयोग के द्वारा ही संभव है। अतः अन्य जो कर्म आदि जितने भी पूजा पाठ आदि करो उनसे मूलाधार चक्र का शोधन पूर्वक जागरण नहीं हो सकता, निष्काम कर्मयोग ही। इसलिए यहाँ इस श्लोक के माध्यम से एक तरह से मूलाधार चक्र का जो है जागरण के लिए विधान कर दिया गया है। इसलिए दृष्टांत जो है सुप्रसिद्ध है हमारे यहाँ, जो हमारे जो गुरुजी थे स्वामी जी सत्यानंद सरस्वती जी, परम स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी जो हमारे संन्यास गुरु हैं, वो सबसे बड़े दृष्टांत थे। 12 साल तक अपने गुरु आश्रम शिवानंद आश्रम यहाँ बिना पूछे जहाँ बोला वहाँ जैसे कहें वैसे सेवा करते रहे। उनके जीवन में लिखा है, चिदानंद महाराज जी भी अपने उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि ऐसे कर्मयोगी निष्काम भाव से करने वाला आज तक इतिहास में शिवानंद आश्रम हुआ ही नहीं। यहाँ तक चिदानंद महाराज जी ने प्रशंसा में लिखा है, जो काम दिया दिन रात लग करके करना है। लोगों को पता नहीं लगता था कब सोते थे कब जगते थे। स्वयं शिवान जी ने उनकी प्रशंसा में लिखी है 5-6 आदमी का काम अकेला कर लेते थे। इतने उनके अंदर जो कर्मयोग किया उन्होंने, उसके बाद उनको अध्यक्ष पद दिया जा रहा था, उन्हें स्वीकार नहीं किया। क्या जब तक मैं समाधि का अनुभव नहीं करा मुझे कोई पद नहीं लेना है, कोई काम नहीं करना है। अब और 10 साल सेवा में रख लीजिए भले। तब गुरु ने कहा कि भाई आश्रम में रहते हुए कुंडली जागरण नहीं हो सकता, समाधि नहीं होगी यहाँ, जाओ यहाँ से। कदम आशीर्वाद दो, हम चलते हैं। उन्हें आशीर्वाद दो, चले गए गंगोत्री, उन्हें हिमालय में चलते हैं। चलते चलते गंगोत्री पैदल पहुंच गए, वहां बैठे बैठे उनको समाधि लग गई। ये सब 12 साल का अथक प्रयास पूर्वक जो निष्काम कर्मयोग किया उसी का फल था। और हर विभाग में उनको डाला गया था। संपादकीय में भी हो रहे हैं, मैगजीन के, पुस्तकों के, रसोई में भी काम किया, पोस्ट ऑफिस में, हर जगह काम किया। कोई ऐसी विभाग नहीं जिसमें उनको प्रशिक्षित नहीं किया, एक तरह से सेवा नहीं लिया। तो ऐसे होते हुए उन्होंने अपने जीवन में लिखा है कि मैं यह मानता हूं जो भी आज मेरा यौगिक स्थिति है वो 12 साल का कर्मयोग ही है। इसलिए गुरु सेवा में, गुरु आश्रम की सेवा में आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये काम बड़ा या छोटा है, उच्च है, नीच है, मान अपमान सम्मान, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर शौचालय साफ करो तो करो। इस शरीर के साथ भी हुआ। जब हम मुंगेर पहुंचे, दीक्षा तो हुई नहीं थी संन्यास दीक्षा, उससे पहले ही देखते ही अपने आप को ब्राह्मण नाम का अहंकार इसके कितने अंदर है देखी जाए। आश्रम के 56 शौचालयों की सफाई की ड्यूटी हमको दी हुई।
पूरे शौचालय साफ करो। और पीछे एक विदेशी थे महात्मा, उनको लगा दिया, तुम देखो ये करता कि नहीं करते, बाहर से बाल्टी पानी फेंक के निकल जाता है, क्या करता है। वो निगरानी रखता था, कहीं भी कुछ रह गया तो बुलाता, रहे क्या किया तुमने, ठीक करो। केवल 15 दिन दिए, लेकिन 15 दिन उन्होंने देख लिया कि ये बिल्कुल अपना मंदिर की सफाई जैसे करता है वैसे शौचालय की सफाई करता है। तब प्रमोशन मिल गया, प्रमोशन कहो, उन्नति मिल गई, प्रिंटिंग प्रेस में डाल दी। वहाँ भी प्रिंटिंग प्रेस के अधिकारी थे, स्वामी ब्रह्मानंद जी करके थे, भय कठोर क्रोधावतार थे। हम कहते दुर्वासा महर्षि आ रहे, थोड़ा सा इधर उधर हुआ नहीं, कचड़ा गिरना नहीं इधर उधर। उसने भी हमें कंपोजिंग का काम, हर काम दिया, हर काम किए। उन्हें रिपोर्ट दिया, ये तो किसी भी तरह का मौका ही नहीं देते डांटने का, तब सोच को और प्रमोशन कर दो, रसोई में डाल दी। मैंने सब विभाग में हमो भी लिया, 1 साल के अंदर पूरे निचोड़ दिया। फिर संन्यास देकर साधना में लगाए। इसलिए सेवा जो है आप 12 साल करें, 1 साल करें, 6 साल करें, वो मुख्य नहीं है। आपके अंदर भाव क्या है, कितने आप अपने स्वाभिमान अहंकार को मार करके कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, वो निर्भर होता है। और जब तक आपके पृथ्वीतत्व का शोधन नहीं हुआ, मूलाधार का शोधन अगर जागृति नहीं हुई, आगे कोई भी कार्य होगा ही नहीं आपका। सोच हम सीधे हम ध्यान करेंगे, आज्ञा चक्र को जगा लेंगे, यह असंभव है। इसे शुरू करते हैं मूलाधार चक्र से। अब अगला श्लोक स्वादिष्टान चक्र को लेकर कहेगा, देखिए स्वादिष्टान चक्र का भेदन शोधन पूर्वक जागरण की वर्णन कर रहे हैं। एवं मुक्तवती राज्य किम अभवती धृतराष्ट्र प्रश्ने संजुवाच। यदि पीछे धृतराष्ट्र प्रश्न नहीं है, अवतरणिका में आनंदगिरी अगले श्लोक के लिए अवतरणिका में ले रहे हैं। देखिए एवं मुक्तवती राज्य, ऐसे राजा के कहे जाने पर, राजा कौन कह रहा है ये बात, दुर्योधन। राजा दुर्योधन के द्वारा ऐसे कहे जाने पर धृतराष्ट्र का प्रश्न तक किम अभवत, उसके ऐसे कहने पर क्या हुआ, वह प्रश्न पूछा है। तब संजय ने जवाब दे रहा है। संजय उवाच, संजय आह तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य संजनयन् हर्षम, तस्य राज्य दुर्योधनस्य हर्षम जनयन, हर्षोत्पादन करते हुए कुरुवृद्ध पितामह, कुरुवंश में वृद्ध जो श्रेष्ठ जो पितामह भीष्म सिंहनादम विनोद्यच्छै शंखम दद्मौ प्रतापवान। प्रतापवान पितामह का विशेषण ही है। प्रतापी जो पितामह कुरुवृद्ध भीष्म है, उन्होंने अपना एक दिव्य कोई शंख का सिंहनाद कर दिए, बहुत उच्च स्वर से उसको आवाज कर दी। उच्च ही विनद्य शंखम दद्मौ। तस्येति टीकाकार कहते हैं शंकरानंदी, प्रतापवान कुरुवृद्ध पितामह, ये तीनों विशेषण किस गए, भीष्म। तथैव जयम संपादिष्यामि, जैसे तुम्हारे भरोसा है मेरे ऊपर, मैं ही विजय के एकमात्र कारण होकर के उस भरोसे के अनुरूप मैं तुम्हें विजय प्राप्त कराऊंगा। इस भरोसे देते दिलाते हुए एक तरह से सूचित करता हुआ इव तस्य दुर्योधन से हर्षम संपादन, उस दुर्योधन के अंदर हर्ष का संपादन करते हुए सिंहनादम विनद्य कृत्वा, सिंहनाद करता हुआ एक तरह से स्वम उच्चैर उदात्तम शंखम दद्मौ, स्वयं की हाथ जो एक श्रेष्ठ शंख को उठा करके उनने फूंक दिया। पूरयामा से इत्यर्थ। टिप्पण में देखिए, अभी कर्तव्य विषय कर्तव्य निश्चय अनंतरम अंतरण शुद्ध्यर्थम कर्म आरभते।
पहले 3 पंक्ति छोड़ दो, वही पूर्व का 3 पंक्ति दोबारा गलती से इसमें भी छप गए इस पन्ने में। 11 के श्लोक का जो 3 पंक्ति थे वही दोबारा यहाँ छप गया है, उसे छोड़ के इसलिए आगे सीधे चलिए एक बारे में। कर्तव्य निश्चय के अनंतर अंतर्न शुद्ध्यर्थ कर्म आपने आरंभ कर दिया। अतः जो कर्म निष्काम भाव से कर्म आरंभ कर रहे का मतलब विवेकी हैं। संजय उवाच, और संजय नाम का विवेकात्मक जीव, विवेक युक्त जो जीव वो कहता है, तस्य दुर्योधन का क्या स्वरूप है वास्तव में? राजस तामस अहंकार युक्त जीवस्य संजनयन हर्षम उत्पादयन, उसके अनुकूल वातावरण पैदा करते हुए कुरुवृद्ध, माने यहाँ कुरुवृद्ध शब्द का अर्थ हम लेंगे श्रेष्ठ कर्म। कैसे अर्थ ले रहे हो श्रेष्ठ कर्म? जप तप दान ध्यान आदि यहाँ श्रेष्ठ कर्म है। यद्यपि 4 प्रकार के वृद्ध होते हैं, एक कुरुवृद्ध तो कहीं है नहीं वहाँ संज्ञा। 4 प्रकार वृद्धों में से कुरुवृद्ध कहाँ ले जाओगे? तो उसका कुरु जो कहा दिया कर्म वृद्ध, श्रेष्ठ कर्म। क्योंकि 4 प्रकार वृद्धों के बारे में मैत्रेय उपनिषद 2:24 में कहा है, धन वृद्धा वयो वृद्धा विद्या वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्ध होता है, उससे श्रेष्ठ वयोवृद्ध है, वयोवृद्ध श्रेष्ठ विद्या वृद्ध है, और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वृद्ध है। जो ज्ञान वृद्ध होता है उसी के मानो एक तरह से सभी के सभी किंकर है, और ज्ञान वृद्ध के शिष्य के भी किंकर हो जाते हैं, शिष्य किंकरा। तत्र ज्ञान वृद्धा सर्वश्रेष्ठा, इन 4 प्रकार में इसीलिए ज्ञान वृद्ध सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तथापि ज्ञान वृद्धता प्राप्ति अर्थ, ज्ञान वृद्धता की प्राप्ति करने के लिए आपको कर्म वृद्ध होना पड़ेगा, कुरुवृद्ध होना पड़ेगा। कुरु से लेंगे हम कर्म, करोति कुरु पहले भी लिया ना, कुरुक्षेत्र मन कर्म क्षेत्र स्थूल शरीर लिया था ना, वैसे यहाँ पर समझ लीजिए कर्म वृद्धत्व संपादनीयम। कर्म में वृद्धता क्या है? श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करनी चाहिए। पितामह से यहाँ क्या समझा रहे हैं कि वंश का प्रतीक है। पितामह क्या होता है? वंशवाचक शब्द हो गया है ना। आप हैं, आपके पिता, पिता का पिता पितामह हो गया, उनका माने वंश का अभिव्यक्ति करने वाला शब्द है ये। वंश के प्रतीक भूता जो है इससे क्या लक्षित क्या हुआ? संपूर्ण जगत। इस जगत का बोधन करने के लिए पितामह शब्द दे दिया। यस्य निवारणार्थम कर्मादिर्भवति, इस जगत के ही निवारण करने, जगत की मिथ्यात्व अनुभूति पूर्वक मुक्ति पाने के लिए ही वास्तव में आपने कर्मादि का अनुष्ठान कर रहे हैं, जो जागरण विभिन्न चक्रों के जागरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। सिंहनादम का तात्पर्य दृढ़ निश्चयेन, विनद्य मने कृत्वा, दृढ़ निश्चय करके, प्रतापवान तात्पर्य फलप्रदायक साधना को आपने लिया। फलप्रदान समर्थ ऐसा शंखम ददमो मन राजस घोषेण, घोषण हो गया, राजस घोषेण स्वादिष्ठानम जगारती, राजस घोष के द्वारा जो है स्वादिष्ठान की जग को जगाया जाता है। क्योंकि हर एक चक्र के जागरण में नाद विशेष अभिव्यक्त होता है, नाद का प्रयोग होता है। इसलिए जो प्रक्रिया बताई गई है एक साथ प्रयोग करने के लिए, स रे ग म प द नि सा। स मूलाधार है, रे स्वादिष्ठान है, ग मणिपुर है, म अनाहत है, प विशुद्धि है, ध आज्ञा है, नी बिंदु विसर्ग है, फिर स सहस्रार है। इस क्रम से विपरीत क्रम से भी आना है। हर एक चक्र में स कह करके उस नाद से उस चक्र के जागरण की भावना करनी पड़ती है। ये साधना में कराया जाता है, क्रियायोग साधना में। क्रम से ऊपर जाओ, वापस आओ। इस माध्यम से स्वतः ही धीरे 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 हर चक्र का शोधन होगा और जागरण होगा। उसे भी सबसे नीचे
तामस शब्द है मूलाधार में, उसके ऊपर राजस शब्द आएगा, उससे फिर तामस शब्द है मणिपुर में, फिर अनाहत में आगे सात्विक शब्द, उसके ऊपर पूरा सात्विक शब्द ही होते हैं। ये चक्र कैसे होता है उसको संकेत करते उन्होंने कह दिया है कि राजस घोषेण स्वादिष्ठानम जगा रही थी। अब जब मणिपुर चक्र के जागरण की बात आती है, वह किस प्रकार के आवाज नाद होता है, और उसके लिए प्रतीक आपने सारे गा लिया है ना, सारे गा मा पदा निशा में ग लिया गया। उसका कैसे संयोग बन रहा है वो यहां इस श्लोक से कैसे संकेत हो रहा है सो देखिए। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। तथा उसके बाद क्या हुआ, जब तामस शब्द इकट्ठे एक साथ आने लगते हैं, पता ही नहीं चलेगा कौन सा शब्द है। शंख भी फूंक गया, भेरी भी, पणव भी, आनक भी, गोमुख भी एक साथ फूंक दिया जा रहा है। क्रम से विशिष्ट नादों का ग्रहण नहीं होता है। पहले दो में तो क्रम से विशिष्ट नाद ग्रहण हुआ, एक तामस नाद पकड़ा, उसको लम प्रतीक से बताया गया मूलाधार चक्र में। स्वादिष्ठान में वम है, लम और वम में भी बहुत बड़ा रहस्य है। हम योग सूत्र में नहीं जाएंगे, योग सूत्र में बताया भी नहीं है, ये तो साधना का मामला बनता है, फिर भी संकेत कर देता हूं। लम यूं लिखते हैं आप, ल एक डंडा ऊपर फिर एक सादा डंडा, ल यूं लिखा जाता है। वो क्या है वास्तव में विपरीत त्रिशूल है। विपरीत त्रिशूल के द्वारा पृथ्वी तत्व को दबाए रखेंगे नहीं तो जल में पृथ्वी डूब जाएगी। और पहाड़ों में आपने सुना होगा एक त्रिशूल नाम का पर्वत भी है, इसीलिए उसी पर्वतों के कारण से समुद्र में 2/3 जल में, जैसे नींबू डालो जल में क्या होता है, नींबू तैरता है, डूबता नहीं है, तैरेगा, आधा नीचे आधा ऊपर दिखता है। उसी प्रकार से उसके अंदर क्या है, नींबू के अंदर क्यों तैर रहा है, आंवला डालो जुड़ुम से अंदर चला जाएगा, दूसरे फल डालो चला जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर में भी जल है, रस, रेशाएं हैं और बीज है। वो जो विशेष बीज के स्वरूप इस तरह की है उसको डूबने नहीं देते। तद्दत बीज के समान त्रिशूल आकार में जो पर्वत है हिमालय के, ये इस पृथ्वी को डूबने नहीं देते। से पृथ्वी तत्व को स्वस्थान में अंकुशित करके रखना है, उसके लिए त्रिशूल का विपरीत भाव दिखाया ल। और वह आते ही क्या हुआ, उसके बाद जब पृथ्वी स्थिर हुई, पृथ्वी का शोधन हुआ, जागरण हुआ, शुद्ध हुआ, सही रह गया, तब आते वम, तब सृष्टि आरंभ होती है। उसे सृष्टि कैसे होगी, टमाटो लो तेरे को तो सृष्टि कैसे चलेगा, मकान ही नहीं बना होगा, आदमी नहीं खड़ा हो पाएगा। थोड़े से भूकंप आते क्या हाल होता है आप जानते हैं, खड़े नहीं हो सकते आप, हिलने लग जाए। अतः स्थिर होना जरूरी है उसका। जब स्थिर हो गया तब सृष्टि होती है। सृष्टि कैसे होगी, वह से। वह क्या है, वम कैसे लिखते हो, एक डंडा यूं लागे गोल करके यूं, ये तो वह है ना। वो क्या बता रहा है, पुरुष के वीर्य। एक इधर यहां स्वादिष्ठान में कुहू नाम का वायु विशेष है, और वायु विशेष क्या करता है, शरीरस्थ पूरे वीर्य को खींचता है, खींच करके यूं लेकर उसको बाहर फेंकता है।
इसे व से विसर्ग माने विशेष सर्ग सृष्टि। जब विशेष सृष्टि हुई, उस सृष्टि को तपा के पका करके टिकाने वाला कौन है? वह अग्नि तत्व, इसे रम। इसे पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व, जल के बिना वीर्य नहीं, वीर्य के बिना सृष्टि नहीं। लेकिन इस वीर्य को पकाएगा कौन? 18 साल तक शरीर के अंदर समय पका कौन रहा है? अग्नि तत्व है, वो मणिपुर का रम है। इस रम बीज मंत्र को लेकर के ग के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा? रग, रगह माने खून विशेष बन गया। रग कहते खून, रग रग में बोलते, रग रग में, खून के बूंद बूंद में। इधर से ग, उधर से रम बीज, रंग अर्थात रंजित हुआ। इस सृष्टि में विशेष रंग आता है, रग रग में ये संसार का रंग चढ़ जाता है और नतीजा आपके अंदर विभिन्न प्रकार के वासनाओं का भूख इतनी ज्यादा जगती है, बस ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मणिपुर पर जगा हुआ व्यक्ति क्षण भर भी बैठ नहीं सकता। केवल खाने का भूख से नहीं, उसको ऐसी इच्छाओं का भूख जगती है, वो दौड़ 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 लगा ही रखता है। शांत करने के लिए ऊपर उठना पड़ता है। इसे कहा गया मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इन 3 चक्रों के जागरण में खतरा ही खतरा है और अधोपतन की संभावना ज्यादा है। इसे जब तक अनाहत चक्र की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक व्यक्ति तो निरंतर प्रयास करना पड़ता है। एक बार वहां पहुंच गए अनाहत चक्र, उसके बाद आप सुरक्षित है। इसके बाद की यात्रा में कोई समस्या नहीं है, यहां तक की समस्या होती है। वो इस समस्या को बता रहे हैं। वहां किस तरह के शब्द होते हैं? अत्यंत विचित्र, तुमुलो अभवत। अत्यंत तुमुल है, अत्यंत विचित्र है, भयावह है। क्यों? सब प्रकार शब्द वहां मिश्रित है। शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैव, और भी झटिति होता है। तामसी वृत्तियां झटिति घेरते हैं, राशि वृत्तियां भी झटिति घेरते हैं, लेकिन सात्विक वृत्ति बहुत क्रम से धीरे 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 आता है। सात्विक शब्द के आगे क्या कहेंगे? भगवान पहले, कृष्ण पहले शंख फूकेंगे एक, और सभी शंख ही फूंक रहे हैं। आगे क्या है? सब विभिन्न नाम के शंखों को फूंकेंगे। या कथा के अनुसार भी आगे 3 श्लोकों में ही आएगा, शंखों को ही फूंक रहे हैं। वहां खिचड़ी नहीं हो रही शब्दों की, दूसरे अन्य चीजें नहीं बच रहे वहां। ये वर्णन करने का तात्पर्य यही है। यहीं तक सब गड़बड़ है और शीघ्रतापूर्वक होता है ये, उसके आगे मंदगति होता है। एक साथ सहसैव अभ्यहन्यंत, स शब्द व शब्द तुमलो अभवत्। तथा भीष्म शंख निनादेन उत्पन्न रणोत्साह, भीष्म के शंख के निनाद से उत्पन्न जो रणोत्साह, युद्ध में उत्साह पैदा करने वाले द्रोणादि सर्व सैनिक, द्रोणादि अन्य सकल सैनिकों के द्वारा स्व स्व शंखाश्च सेनाचरैर भैर्यश्च, वे सभी ने अपने अपने शंख भी फूंका। अन्य जो सेनाचर हैं वे लोग अपने अपने भेरी, पणवानक, गोमुखा, पणवाद्या, वाद्य विशेषाश्च सहसा अति त्वरयैव अभ्यनंत, एकदम वह देर नहीं लगाए, झटपट सब मिल करके जल्दी से जल्दी एक साथ उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। शंख बेरियाद हनन समुत्पन्नो यह शब्द, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बाजाओं से एक साथ उत्पन्न जो शब्द था, ध्वनि ही सतुमूल संकीर्णासन महान अबोधित्यर्थ, असंकीर्ण था। वहां कोई म्यूजिक डायरेक्टर कहते ना, खड़ा नहीं था। तो शंख इधर मत फूक, ये तुम ये फूक, यूं इशारा करते हैं ना, यूं यूं करते रहते हैं वहां खड़े होकर। वहां कोई युद्ध भूमि में खड़ा है क्या? जिसको जो है जैसे जैसे बजा रहा है उल्टा पुल्टा, इन्हें राग ताल के अनुसार बज रहा हो तो मजा था। वह राग ताल कौन है?
इसलिए कहते हो तो सहसा ही हो गया और इतना मिश्रित हो गया, खचड़ा पचड़ा हो गया वो सुन के आदमी को घबरा जावे। इसे कहते हैं शंख भेरियादि हनन समुत्पन्नो यह शब्द ध्वनि ही सतमूल संकीर्ण सन महान अभूत, कि संकीर्ण ही नहीं हुआ, महान ध्वनि निकल पड़ा। ये होता है, बताते हैं योगी जो अनुभव किए हुए हैं, जब मणिपुर चक्र के जागरण होने लगता है मानो एटम बम का विस्फोट जैसे हो जाता है, इतने भयावह अंदर एक ध्वनि प्रकट होता है। लेकिन उसमें भी वह निश्चल रहेगा तभी आगे बढ़ सकता है, नहीं तो वहीं से गिरावट हो जाएगी, फिर वो स्वादिष्ठान में गिर जाएगा, मूलाधार में आ जाएगा, महाकामी महाभोगी होगा यदि मूलाधार में लौट गया। और यदि स्वादिष्ठान में रुक गया महारोगी हो जाएगा, वो भोगी नहीं होगा, रोगी हो जाएगा। मणिपुर में रह गया वो जो है भक्षासुर था ना, एक बैलगाड़ी भर का माल खाने वाला बकासुर, वैसे हो जाएगा वो भी, खूब खाने वाला बन जाएगा, इतनी भूख लगती रहेगी, दिन भर खाते ही रह जाएगा। इसी तीनों चक्रों में आपको आध्यात्मिक लाभ कम है, यदि ज्ञान आदि भी मिलता है, शास्त्र ज्ञान होना लिखा है, स्वादिष्ठान में जग जाएगा तो आपको सब शास्त्र की स्मृति बढ़ जाती है, उपस्थिति होने लगती है। वहाँ के देवता इस तरह के हैं, देवी इस तरह की है, हर के चक्र अलग अलग देवी देवता वर्णित है, उनकी कृपा हो जाती है जगने से। लेकिन अधिकतर वहाँ हानि ही ज्यादा बताया गया, इसलिए इन तीन चक्रों में अत्यंत सावधानी की जरूरत पड़ती है कि वहीं रुके ना, हम आगे बढ़े, उसके लिए अभ्यास तीव्र करना पड़ता है। एवं इत्यादि से आप देखिए इसका मणिपुर चक्र भेदना, यहां पर तात्पर्य इसका है तेज से एक साथ कर रहे का मतलब क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम है। बिना भस्त्रिका प्राणायाम का मणिपुर का जागरण नहीं हो सकता। मूलाधार चक्र के लिए माना गया अनुलोम विलोम पूरी गहराई के साथ करेंगे आप, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसी से ही मूलाधार चक्र के जागरण में सहयोग मिलता है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसमें भी कुंभक आदि के साथ करेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र के जागरण में सहयोग होता है। और भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें आपको भुस 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 आवाज आती है ना भस्त्रिका प्राणायाम में, जैसे भस्त्रिका किसको बोलते हैं, धोंकड़ी को, धोंकड़ी होता है ना, जो लोहार नहीं होते थे, सोनार वगैरह में क्या होते थे, वो होता था भुस भुस मारते थे हवा, तब आग तेज होता है, उसका नाम भस्त्रिका। उसके समान यहां भी चलनी चाहिए श्वास, धोंकड़ी में जैसे हवा आता है जाता भुक भुक करके, वैसे आपके अंदर भी चलनी चाहिए तेजी से, पहले कम तेज, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, 5 5 5 5 20 श्वास तक लगातार लो, एकदम झटी से छोड़ करके कुंभक लगा दो, तब मणिपुर चक्र में चहल पहल शुरू हो जाता है, उसे जागरण में सहयोग मिलता है। पूर्व में तो मैं लिखा नहीं, आप ध्यान में आ गया तो अब मैं जाके फिर जोड़ूंगा प्राणायामों को हर चक्र का। तो भस्त्रिका प्राणायाम अधर्म घोषंच द्योतनाय, भस्त्रिका प्राणायाम का द्योतन कर रहा है और साथ साथ अधर्म घोष है, ये धर्म घोष नहीं है, लोग संकीर्ण हो जाए वो अधर्म घोष है, असंकीर्ण नहीं है, किंतु रागबद्ध तालबद्ध हो जाए वो धर्म घोष है। द्योतनाय, इसलिए इन्होंने सारे बाजाओं के एक साथ बजने के बारे में कह दिया। शंखाश्च भैर्याश्च विविधा वाद्य यंत्राः प्रयुक्ताः। प्रणव का हिंदी अर्थ कर रहे हैं हम ढोल, आनक का हिंदी अर्थ है मृदंग, गोमुख का हिंदी अर्थ है रणसिंगा। प्रणवानक गोमुखा, हाँ जो सिंह जैसे लंबा ही होता है, अखाड़े में होते नागा लोग को बजाते हैं, समष्टि भंडार है, उसको फूंके बिना खा नहीं सकते, कोई भोजन शुरू नहीं कर सकते, पिटाई हो जाएगा, वो से होता है, उससे बजाएंगे जोर से, वो तो समझो हमने पारिपत्य हो गया, खाओ पियो। रणसिंगा तैः तामस घोषः समुत्पन्नः सहसैव झटित्येव अधर्म से वृद्धि झटित्येव भवति। संसार में नियम है अधर्म की अभिवृद्धि हमेशा
झटिति हो जाती है। धर्म की वृद्धि समय लगता है। तथा मणिपुर जागरणे योगिनो विचित्रा नादा अनुभूयन्ते, जैसे यहाँ कहा गया उसी प्रकार से मणिपुर के चक्र के जागृति होने पर योगियों को भी विचित्र विचित्र नाद अनुभव में आते हैं। योगियों का अपना चक्र जागरण की यात्रा का वर्णन अनेकों ग्रंथों में मिलता है, अनेक योगियों ने लिखे हैं। गोपीनाथ कविराज जी हैं, अनेक बहुत सुंदर सुंदर लिखे हुए हैं। और इधर जो योग श्रीपीठ स्वामी विष्णु तीर्थ हुए, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ यात्रा में कैसे कैसे अनुभव होता है, किस तरह का। तो कहीं थोड़ा फर्क रहता है, हर योगी का अपना कर्म वासना संस्कार भी तो अलग अलग है ना, तो इस अनुसार थोड़ा अनुभव में फर्क भी रहता है। लेकिन सामान्यतया एक ही चीज, ये चीज देखने मिलती है जो यहां पर कहा जा रहा है। अब ये तीनों चक्र के भेदन करने के बाद आप पहुंचेंगे अनाहत चक्र के। तो अनाहत चक्र का वर्णन क्यों इतना सुंदर कह रहे हैं यहां पर इस श्लोक में अध्ययन से। कथा दृष्टि तो भगवान कृष्ण से लेन देन है या नहीं, किंतु अपने साधना दृष्टिकोण से भी बहुत ही उत्तम बात है। देखिए, एवं दुर्योधन सेना प्रवृत्ति मुक्त्वा पांडव सेना प्रवृत्ति माह। इस पर दुर्योधन की सेना में जो युद्धारंभ के आवश्यकीभूत नाद, तमोगुणी और रजोगुणी नादों को सुनने के बाद अब सात्विक नाद के लिए पांडव सेना की प्रवृत्ति आरंभ होता है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, शुद्ध जो शोधित इंद्रियों का नाम श्वेतैर्हयैर। कठोपनिषद में भी घोड़ों को किसके लिए कहा था? इंद्रियों के लिए। इंद्रियाण्य यान्याहुर विषयांश तेज गोचरा, स्पष्ट है या नहीं? शरीरम रथमेव, शरीर रथ है। यहां भी रथ देखिए, कैसा रथ है ये? महति स्यंदने, महान स्यंदन, महान रथ, महान शरीर है। उस शरीर का हृदय में दो हैं, एक ईश्वर एक जीव, माधव पांडव माने अर्जुन। द्वा सुपर्णा सुजा सखाया। अनाहत चक्र में जाते ही आपको यही दो मिलेंगे और तीसरा नहीं होगा वहां। अनेकों बाजे कहां से बजेंगे? और इन दोनों की भी इतना बढ़िया अंग्रेजी में कहा जाता है ट्यूनिंग, जुगलबंदी समझो। ये संगीत में होता ना जुगलबंदी। वो एक शंख फूंका कृष्ण ने, उसके अनुरूप उसके साथ मिलाते हुए फिर बाद में अर्जुन फूंकता है, फिर कृष्ण फूंकता है, फिर अर्जुन फूंकता है। वह नाद की एक सुंदर जो है विलक्षण संगीत में सुनाई देता है। वह धर्म प्रधान घोष होता है, सात्विक घोष होता है। इसलिए कहते हैं दो ही का नाम ले रहे यहां पर, पांडव और माधवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्वतो। दिव्य शंख का उन्होंने उद्घोष कर दिया। इसका हम लोग टीका कर लेते हैं। ततो भीष्मा शंकोद्घोष अनंतरमेव श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति पूज्य, महत करते हैं पूज्य स्यंदने रथे। आपका शरीर ही अत्यंत पूजनीय है, क्योंकि इसी शरीर में आपको मोक्ष मिलना है। पहले कहा हूं यह शरीर क्या है? मंदिर है। द 3 टेम्पल्स ऑफ गॉड बताया था ना एक बार, सत साहिब हम पुस्तक ही लिखे थे इस विषय में। तो स्यंदने रथे स्थितौ माधव पांडव अर्जुनश्च, पांडव से अर्जुन मात्र को लेना है। दिव्य भव दिव्यो शंको प्रदद्वतु।